अस्सलामुअलैकुम, आई एम समी एंड वेलकम बैक टू समीज अरिथमेटिक एरा। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बहुत ही सिंपल लॉजिक है इनका और बहुत ही ईजी है समझने के लिए। एडिटिव इन्वर्स बेसिकली क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि जैसे कि हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वेरिएबल कोई भी नंबर है, उसके अंदर हम क्या चीज़ जो है वो प्लस करें कि आंसर हमारे पास आए 0, तो वो होगा हमारे पास -a। ये एडिटिव इन्वर्स का एक रूल है। इसको हम समझ के अब देखते हैं। जैसे हम a के जगह में एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 3। तो 3 के अंदर हम क्या ऐसा जो है वो प्लस करें कि हमारे पास आंसर में 0 आना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर होगा? बेसिकली वो होगा -3। क्यों? जब 3 को साथ हम -3 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3 - 3, देन 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एडिटिव इन्वर्स का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के साथ हम एक ऐसी चीज़ प्लस करें कि वो 0 हो जाए। तो वो हर पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसी नंबर का नेगेटिव होता है और हर नेगेटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स उसका पॉजिटिव होता है। जैसे 3 का नेगेटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स है -3, इसी तरह 4 का एडिटिव इन्वर्स है -4, -5 का एडिटिव इन्वर्स है 5। इसी तरीके से बहुत ही इजी लॉजिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। वो ये है कि जैसे हमारे पास वेरिएबल a, तो a के अंदर हम ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर में 1 आना चाहिए। तो इसका हमारे पास आंसर होता है 1/a। 1/a क्यों है? अब बेसिकली हम इसके जगह कोई नंबर लेके देखते हैं। जैसे हम 3 ले लेते हैं, तो 3 के साथ हम क्या चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आए आंसर में 1। तो हम करेंगे 1/3। तो क्या होगा? ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3 और 1 बच जाएगा। या इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि 3 1 3 हो जाएगा और 3/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 3, तो आंसर में 1 आ जाएगा। तो नॉमिनेटर में जो 1 होता है उसको हम लिखते हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वहाँ उस 1 को नहीं लिखा जाता। तो बेसिकली यहाँ पे जो a है वो a/1 है। सही है। अब बुक के अंदर हमें एक एग्जांपल दी गई है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 एंड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। तो यहाँ पे बेसिकली 2/3 का मतलब है कि हम 2/3 के अंदर क्या ऐसी चीज़ प्लस करें कि हमारे पास आंसर में आए 0। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसी का नेगेटिव लिख देंगे 2/3। तो बेसिकली क्या होगा, 2 प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस 2/3 माइनस 2/3। तो अब इस तरह का जब भी सिचुएशन मैथ के अंदर आती है तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इसको इस डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6 और 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6 और नीचे हमारे पास बच जाएगा 3 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो जब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0/9 और 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 0। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स का जो लॉ है वो प्रूव हो गया। इस तरह जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो 2/3 के साथ हम ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास आंसर में 1 आना चाहिए। तो वही इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर। यहाँ पे 2/3 है तो इसको 3/2 कर देंगे। तो बेसिकली जो हमने लॉ पढ़ा था उसके अंदर भी ये था कि a के साथ मल्टीप्लाई हमने 1/a इसीलिए कराया था क्योंकि a के अंदर जो है नीचे a के डिनोमिनेटर में 1, हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 हमेशा मौजूद होता ही है। तो इसी को रेसिप्रोकल कर दिया था, वो 1/1 बन गया था, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो बेसिकली इसको जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ऊपर से ऊपर का और नीचे से नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 6 एंड 3 2 6, 6 1 6, 6 1 6, तो आंसर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया हो। जब तक के लिए प्रैक्टिस एंड लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।